विकास पूछ रहे हैं क्रॉम्पटन ग्रीव के बारे में, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर। इन्होंने 220 शेयर लिए हुए हैं 342 के भाव पे। 6 महीने का इनका नजरिया है। अब इसके नाम के आगे कंज्यूमर जुड़ा हुआ है, तो कंज्यूमर सेंटिमेंट का फायदा इनको मिलेगा या नहीं? ये सेक्टर में थोड़ा सा अभी कंपटीशन बहुत स्टिफ चल रहा है। मुझे तो लग रहा है मार्जिन्स तो जरूर इनके गए होंगे। भाई मतलब मैंने तो इसको ट्रैक नहीं किया है, लेकिन जैसा मैं सेक्टर समझता हूँ, मैंने मालूम कि मार्जिन गए होंगे, पक्का तय बात है। 13% का मार्जिन सीधा आपका 10% आ गया है गिर के। ये कंपटीशन, ये सेक्टर में यही प्रॉब्लम है। जगह तो बहुत है आगे, बढ़ने की बहुत ज्यादा जगह है, कोई डाउट ही नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ही क्राउडेड स्पेस है, तो मार्जिन श्रिंक होंगे। मार्जिन श्रिंक होंगे तो सबके वैल्यूएशन श्रिंक होंगे। तो ऐसा है कि एज ए कंपनी ये पैसा कमा लेंगे, इनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एज इन्वेस्टर इन सब कंपनीज में अभी पैसा बनाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। इन सब में जैसे पेंट में हुआ उसमें दिक्कत है, वायर्स एंड केबल्स में हुआ उसमें दिक्कत है, पाइप्स एंड फिटिंग्स में हुआ उसमें दिक्कत है। ये सब में थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये प्रेशर रहेगा। बाकी वैल्यूएशन अभी भी क्लोज टू 40 टाइम्स, जबकि आपके सेल्स गिर रही है, एसेट ठीक टर्न दे रहे हैं, सेल्स का डी ग्रोथ है। अगर सेल्स का डी ग्रोथ है और एक क्वार्टर में, तो मार्केट इसको वॉच करना चाहेगा। क्यों वॉच करना चाहेगा कि आपका एक तो सेल्स का रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रहा था और अब आपका सेल्स का डी ग्रोथ हो रहा है, तो दोनों जी। तरफ से प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर में थोड़ा इशू है अभी। अब रही बात कि इसमें निचोड़ क्या निकालें, हाउ टू रीड दिस। हाउ टू रीड दिस में ये बहुत ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे क्यों है? बिकॉज मेरा अंदाजा ऐसा रहेगा कि अगर ये 310 के नीचे 2-3-4 दिन क्लोज होना शुरू हुआ, विच मींस इट विल स्टार्ट अ फ्रेश डाउन ट्रेंड। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी नया अप ट्रेंड आने के लिए, बड़ा वाला अप ट्रेंड आने के लिए तो पैटर्न निकलना पड़ेगा 360-70 के ऊपर, उसके पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी नीचे वाला ध्यान रखिएगा, छोटा भी अप ट्रेंड आने के लिए 340 तो निकालना जरूरी है इसको। तो ये सिचुएशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्रेकडाउन कुछ दिख रहा है, ऐसा भी नहीं कुछ ब्रेकआउट दिख रहा है। ब्रेकडाउन वाली चीज कैसे रीड करनी है वो भी समझा दिया, रिवर्सल वाली चीज कैसे देखनी है वो भी समझा दिया। जी, लेकिन इसकी जो पिछली चाल थी, लगभग 260 से बढ़ के ये सीधा 484-85 तक गया था। इस पूरी चाल का आप देखिए 78.6% रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट किया था, और वो रिट्रेसमेंट हो गया था अप्रैल के बाद, और उसके बाद से अभी तक मतलब ये लगभग 315 के आसपास, 310-15 के आसपास ये रुक जा रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है। तो क्या ये संकेत है कि जो सबसे बुरी स्थिति थी वो इसने देख ली है? अब यहाँ से चलेगा कब वो अलग सवाल है, लेकिन अब यहाँ से बहुत गिरेगा नहीं। देखिए वहां 310 वाला से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन है कि 300 के नीचे का इसका बिहेवियर कैसे है। तो मोस्टली एवरीथिंग इज इन प्राइस, बट पता नहीं जब एकदम कंपटीशन के साथ साथ मार्जिन जाने लगते हैं ना, और मार्जिन के साथ साथ जब सेल्स डी ग्रोथ होने लगता है, तो मुझे ये वैल्यूएशन वाली चीज 40 टाइम समझ नहीं आती। 20 टाइम होता तो मैं शायद फिर कोई मतलब कुछ आर्ग्यू ही नहीं करता था किसी भी तरह से। लेकिन 40 टाइम का वैल्यूएशन जिस सेक्टर में आपका ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ दिख रहा है, कंपटीशन दिख रहा है, प्राइसिंग पावर हाथ से जाती हुई दिख रही है, मुश्किल लगता है थोड़ा। जी, ओके। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर यहाँ पर कुल मिलाकर के देखें तो कंपनी के अभी तक के नंबर्स जो हैं उसमें ग्रोथ नहीं है, सेल्स में या प्रॉफिट्स में, और मार्जिन घटता हुआ दिख रहा है, जो आगे के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन आगे कंज्यूमर सेंटिमेंट बेहतर हो सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाने के लिए इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स भरे पड़े हुए हैं। तो वैसे में एक कंपनी के हिस्से में कितना आएगा ओवरऑल, ठीक है, लोग इलेक्ट्रिकल्स ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, लेकिन क्या क्रॉम्पटन ग्रीव्स को उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा? वो चीज़ सुमेश पूछ रहे हैं कि उस पर एक सवाल रहेगा। और साथ में
भाव काफ़ी नीचे गिर गया है, लेकिन आगे नज़र रखनी होगी 300 के स्तर पे। 340-45 के आसपास के आगे निकलना शुरू हो, तब जाकर के कोई नई उम्मीद इसमें की जा सकती है। तो सारांश, सार संक्षेप क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर में इस समय ये दिख रहा है। आगे फैसला क्या करना है वो तो हम हर बार कहते हैं, जो भी जिनका सवाल है उनके सामने हमने सारी स्थितियां रखी, आगे फैसला उनका अपना है। ये हर सवाल के संदर्भ में ये बात हम हमेशा कहते हैं। फैसला आपको खुद करना है, ज़रूरी लगे तो पेशेवर सलाह लीजिए।